जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में एक बार फिर। जिस हवाले से हम बहस कर रहे हैं तो उसके तसलसल को जारी रखेंगे, लेकिन चूंकि हम रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की भी बात कर रहे हैं तो रफ़ीक इंजीनियर साहब, मुझे आपका तज्जिया जो हालिया एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई ना उस पर चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ्द मंसूरा गया, यानी MQM और जमात इस्लामी। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या है? आपका इस पर एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आपका क्या तज्जिया है इस पर? देखिए, बात यह है कि मुझे ताज्जुब हुआ भी और नहीं भी हुआ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक सियासी जमात है और सियासी जमातों के लीडर आपस में गुफ्तगू शनीद भी करते हैं और बातचीत भी करते हैं। ज़ाहिर है हर एक को अपने मुल्क से मोहब्बत है, और चूँकि जमात इस्लामी भी कराची में जो है वो मुल्क के अंदर है, लेकिन कराची में उनका माजी एक रहा है, ठीक है, और इस शहर में जो है जमात इस्लामी की सीटें रही हैं माजी में, ठीक है, और शायद इस शहर में उनका जो है नाज़िम भी रहा है पिछले, जी नेमतुल्लाह खान साहब, नेमतुल्लाह खान साहब। तो जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अपने भी जो है वो मामलात हैं, हमेशा इनके लड़ाई झगड़े भी रहे हैं और इनको मीडिया पे हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ सुना भी है। आखिर अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मंसूरा गई है तो मैं इसको ताज्जुब से भी देखता हूँ और मुझे खुशी भी। आपको अच्छा लगा? आपको देखिए, बात यह है कि जब सियासी रहनुमा अगर बैठते, लेकिन अगर तलखियाँ कम होती हैं तो खुशी होगी। तलखियाँ कम होंगी इस मुलाकात से? आपको लगता है कम होंगी तलखियाँ? लड़ाई झगड़े कम होते हैं तो मुझे खुशी होगी। और तलखियाँ, ये मफादात की सियासत हुई है, उसूलों की हुई है? सर ये अब ये बताएंगे पराचा साहब के उनके दरमियान क्या डायलॉग। पराचा साहब से पूछता हूँ, मैंने सिर्फ ये सुना था लियाकत बलोच साहब को कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो हमें कराची में अमन की जमानत दे। मैंने ये जुमले सुने थे, वो पराचा साहब ही बताएंगे। मैं पराचा साहब से पूछता हूँ, हैदर अब्बास रिजवी साहब से ही पूछता हूँ कि वो भी हैं टेलीफोन लाइन पर, MQM के डिप्टी पार्लियामेंट लीडर। रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, मंसूरा मुलाकात, ये क्या हुआ और क्यों हुआ? अच्छी बात है, मतलब मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि किस सोच के तहत ही मुलाकात हुई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मेरे ख्याल से ये हुकूमत और इसके साथ आने वाला ये वक्त, इसकी इब्तिदा एक लफ्ज से की गई जिसको कहा गया रिकंसिलिएशन। बिल्कुल, मफाहिमत, ठीक है। मतलब हुकूमत की या मफादात की सियासत को बालाए ताक रखकर मफाहिमत की सियासत और वसी तर इश्तराक अमल की सियासत, ठीक है, जहां पर इस बात की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान को मौजूदा चैलेंजेस में खुद इन्हिसारी, ठीक है, और खुद मुख्तारी तक कैसे ले जाया जा सके। अब जाहिर है कि जहां तक रिकंसिलिएशन की बात है वसीम, तो आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की जानिब से ये लफ्ज सबसे पहले आया, ठीक है, और एक वसूल बुनियाद इश्तराक अमल की बुनियाद रखी गई, ठीक है, तो इस हुकूमत से पहले की है। और उसमें MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो नई एक जहत, एक नई डायमेंशन वजूद में आई, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और हमारे माजी से भी सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 9 में तशरीफ लाए, शोहदा कब्रिस्तान गए, हमने एक दूसरे, जो जरदारी साहब ने अपनी टोपी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को पहनाई, ये सारा प्रोसेस मफाहिमत का प्रोसेस था। तो जमात इस्लामी के वक्त से मुलाकात भी उसी सिलसिले की कड़ी है। हमारे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन गुज़िश्ता कई हफ्तों से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाने के लिए ये किसी एक सियासी पार्टी के बस की बात नहीं है, ये पूरी कौम को काम करना होगा, ठीक है, और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के तमाम अवाम की रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो लिहाजा कायदे तहरीक इस बात को पसे पुश डालते हुए कि किसके साथ किसका माजी कैसा था, पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर करने के लिए सबसे राब्ते कर रहे हैं। और अब जबकि मफाहिमत की सियासत भी राइजुल अमल है, तो मेरे ख्याल से ये अमल काबिल सताइश करार दिया जाना चाहिए। इस पर ताज्जुब करने की, अंगुश बदंदा होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मफाहिमत की सियासत, वसी तर इश्तराक अमल, मुल्क को मजबूत और खुद मुख्तार बनाने की सियासत हम सबको करनी चाहिए। फिर मुझे आखिर में बस ये बताइएगा, आखिरी बात, कि आप इस मुलाकात में
किसी ने किसी को कन्विंस किया, आप इनकी किसी बात से कन्विंस हुए या आपने इनको किसी बात पर कन्विंस किया? बिकॉज कुछ इश्यूज पर तो आप लोगों का स्टैंड बिल्कुल बिल्कुल 180 डिग्री का डिफरेंस है ना। आप वॉर ऑन टेरर पर आपका जो स्टांस है और जमात इस्लामी का स्टांस बिल्कुल मुख्तलिफ है। ड्रोन अटैक्स पर आपका आप जिस तरीके से बात करते हैं और ये जिस अंदाज में बात करते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आपने कौन किसकी बात पर कन्विंस हुआ इस मुलाकात के नतीजे में? वसीम, देखिए, कोई भी जमात हो, अगर दो जमातों के दरमियान बातचीत होती है तो दो फैक्टर सामने होते हैं। एक फैक्टर सामने आता है जो एक दूसरे के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग या डिसएग्रीमेंट्स हैं। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर सामने आता है वो है कॉमनैलिटीज का। ठीक है। और जब मफाहिमत के ऊपर बातचीत शुरू होती है, मुल्क को मजबूत वसीतर एजेंडे पर बातचीत शुरू होती है, तो कॉमनैलिटीज डिस्कस की जानी चाहिए और इख्तिलाफात नहीं डिस्कस किए जाने चाहिए। ठीक है, आप अप्रिशिएट करते हैं एमकेएम के स्टेप को फरीद पराचा साहब? अगर ये प्रोसेस आगे चलता है तो इख्तिलाफात खुद ब खुद खत्म होते जाते हैं, कम हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। आप इस पे कमेंट कीजिएगा। ये जो एक बात है खुशगवार इक़दाम है एमकेएम का, मैं एक खुद मुख्तारी की और खुद नसारी की, ये एक ऐसी बात है कि जिस पर हम तवील अरसे से काम कर रहे हैं, हमारा एक पूरा इस पे एक अमल है। ठीक है। इसीलिए हम एक लिहाज से उसमें इंतखाब में भी नहीं गए। हम समझते हैं कि इस मुल्क में जो अमरीकी बालादस्ती कायम हो चुकी है और एक तरह से हमारी खुद मुख्तारी दाव पे लगी हुई है, विकी लीक्स आ चुकी हैं, सारा कुछ है, तो उसमें अगर कोई और बात भी वही करता है तो बहरहाल ये खुशाइंद बात है। करते हैं इस स्टेप ये इसे जो बात की हद तक तो कोई भी ये बात करेगा हम उसका खैर मकदम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे, लेकिन ये कि इसके साथ कुछ अमल की गवाहियां भी होती हैं कि महज यानी एक चीज़ अमल की गवाही देने के लिए मुतहिदा MQM को बहरहाल एक उस सिलसिले में अभी जो अमेरिका यानी खुद मुख्तारी को हमारी चैलेंज तो अमेरिका से है। ठीक है। खुद नसारी की भी हमारी बात कशकोले गदाई लेकर हम इसी IMF और वर्ल्ड बैंक और अमेरिकन इनके सामने, इसलिए ये चीजों में एक अगला मरहला भी है। चले, गुड फर्स्ट स्टेप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब, चूंकि हमें गुफ्तगू को मजीद भी आगे बढ़ाना है और ब्रेक के बाद इसको मजीद जब कंक्लूड करेंगे तो इस पर भी बात करेंगे। सिर्फ ब्रेक में आने से पहले वो मैं सुनवा देता हूँ जो मिर्जा साहब ने कहा, और ब्रेक के बाद जब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वापस आएंगे तो फिर जरा इस पर बात करेंगे। जी, मैं ब्रेक में जाना चाहता हूँ, पहले मिर्जा साहब का वो स्टेटमेंट सुनवा दूँ और फिर कंक्लूड भी करेंगे ब्रेक के बाद इस प्रोग्राम को और आपकी राय भी ले लेंगे। मिर्जा साहब ने क्या कहा था वो जरा सुनिए जमात इस्लामी से। नहीं, उन लोगों को पाकिस्तान उन लोगों को पाकिस्तान सुनवा दें, बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कंक्लूड करेंगे इस प्रोग्राम को। फरीद पराचा साहब और रफीक इंजीनियर साहब।